छोटा सा भगवान भोलेनाथ कहते हैं शिखर की कीमत। किसी पुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन अगर कर लिया, और उस पुराण के शब्द, शिव महापुराण के शब्दों को दुनिया के लोगों ने पकड़ा कि मंदिर नहीं जा सकते तो शिखर का दर्शन कर लीजिए, मंदिर नहीं पहुंच सकते तो शिखर का दीदार कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। शिखर का दर्शन हो गया तो तुम्हारे सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अपने आप। कितना अंतर है देखिए जरा। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। और तुम में से किसी के मिटे हो तो हमें बता देना। कोई ने आज तक नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो तो पाप मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतर है। दुनिया के लोग ताजमहल देखने जाते हैं, दर्शन के लिए नहीं। देखने और दर्शन में अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए लोग विश्वनाथ आते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? ताजमहल देखने से काम जागता है। क्या काम जागता है? इतने में पत्नी बाजू में खड़ी थी, सुनो तो ऐ जी, उन्होंने उसकी पत्नी के लिए ये बनवाया, तुम देखने से काम जागृत हो गया। और विश्वनाथ की नगरी में आई है, यहां काम नहीं जागेगा। एक बार पत्नी का हाथ पकड़कर मणिकर्णिका के घाट पर ले जाके बिठा दो, दूसरी बार कहेगी सिर पे पल्लू लेके पति के चरण छूती हुई बोलेगी तुम्ही मेरी पूजा। दूसरी बार नहीं बोलेगी। और 3 रात्रि तक तुम्हारे चरण छू कर कहेगी। पति पूछेगा हार चाहिए? नहीं। अच्छी वाली साड़ी? क्या करूंगी, 4 व्हीलर गाड़ी पे चमकदार कपड़ों में लपेट के राम नाम सत्य बोलते बोलते आ रहा है, साड़ी का क्या करूंगी, क्या करूंगी। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। तुरंत धर्म पत्नी कह देगी नहीं नहीं अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने में, ताजमहल देखने में काम बढ़ रहा है, ताजमहल देखने में आसक्ति बढ़ रही है, ताजमहल देखने में वासना बढ़ रही है। पर विश्वनाथ की धरा पर शिखर का दर्शन कर कर, मणिकर्णिका के घाट का दर्शन कर कर, गंगा का स्नान कर कर, यहाँ देखा नहीं है, यहाँ दर्शन करा। दर्शन करा तो आसक्ति भी चली गई, काम भी चले गया, वासना भी चली गई, तृष्णा भी चली गई, लोभ भी चले गए, सब कुछ समाप्त हो गया। फिर जब घर गए तो केवल एक आत्मा थी और शिव परमात्मा था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल आत्मा और परमात्मा। देवर्षि नारद के गले में माला पिनाई भगवान शंकर ने, अपने रुद्राक्ष की माला। पर देवर्षि नारद के अंदर अहंकार इतना भरा हुआ था कि माला अच्छी नहीं लग रही थी। महाराज जी, सभी बड़े बड़े जो
बहुत बड़े बड़े जो महात्मा आदि कथाकार होते हैं, उनके यहाँ कोई मिलने जाता है तो वो इतना बड़ा बड़ा प्रशस्ति पत्र, फोटो सब देते हैं। ये बैठे हुए हैं कथा में आने वाले, और यहाँ पर भी कई लोग बैठे हैं। हमारे सीहोर में कोई भी मिलने आता है, चाहे बड़े से बड़ा संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, या कोई राजनेता, सत्ताधारी भी आए, हमारे यहाँ उसको प्रमाण पत्र या फोटो या कोई मोन्टो नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ तो केवल एक रुद्राक्ष दिया जाता है, जो मेरे शंकर भगवान ने देवर्षि नारद को दिया। ये मोन्टो, ये फोटो तुम ले जाकर टेबल पर रख दोगे, पर वो रुद्राक्ष सीहोर का, वो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आएगी, वो रुद्राक्ष तांबे के लोटे में पानी भरकर डाला, शंकर को चढ़ाया और पी लिया, 3 घंटे के अंदर खड़ा होकर मानेगा ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। और उसका प्रमाण मैं सविता तिवारी, पति रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र की रहने वाली हूं। पहले दीदी आपको नमन, और इसमें आपकी चांदी की थाली नहीं है। जो आपने चांदी की थाली भेजी थी वो कार्यकर्ताओं के पास प्राप्त हो गई है, आपको धन्यवाद, जो आपने भोग लगाने के लिए भेजी थी। मैं सविता तिवारी, पति रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र की रहने वाली हूँ। गुरुदेव बाबा का मैं क्या बखान करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुदेव कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। सविता तिवारी, रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र के रहवासी हैं। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए आ सकते हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मार्च 2022 में मेरे बच्चेदानी